अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट हमजा शाहजहां और आप देख रहे हैं उर्दू डिजिटल नेटवर्क। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जो कि एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जिनका नाम है जुनैद खान। आपने उन्हें देखा भी होगा और उन्हें सुना भी होगा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ अपने नाम से भी पहचाने जाते हैं और अपने काम से भी पहचाने जाते हैं। इनका शुमार उन लोगों में होता है और ये अपने लफ्ज़ों को अपने लहजों में तोलते हैं और फिर मौके की निस्बत से बोलते हैं। जिस महफिल में जाते हैं चार चांद लगा देते हैं और अपनी ज़बान पर लफ्ज़ों को रख कर उस महफिल को महका देते हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। तो बहुत शुक्रगुजार हूँ और आपकी तमाम टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए वक्त निकाला और आप हमारे लिए आए। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मुझे जुनैद साहब ये बताइए कि आपने अपने इस सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया और कब से किया और आपके जहन में इस सफ़र को स्टार्ट करने का ख्याल क्यों आया? जी बिल्कुल, मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं अभी कंटिन्यू सेकेंड ईयर में पढ़ रहा हूँ, प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ मैं। और मैंने इस सफ़र का आगाज़ जो किया है वो मैंने 2018 से किया है, जब मैं 9th क्लास में था। तो मुझे शुरू से शौक़ था मोटिवेट करने का, मैसेजेस देने का और लोगों को समझाने का, एक माहौल बनाने का। ये मुझे शुरू से शौक़ था। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताइए, आप माशाल्लाह इतना अच्छा बोलते हैं और मैंने पर्सनली आपको सुना भी है इवेंट के अंदर। तो आपने ये किसी से सीखा है या अपने शौक़ के मुताबिक आपने इस पर खुद ही मेहनत करी है? जी हाँ, लाजमी सी बात है। मोटिवेशनल स्पीकर हम मुख्तलिफ बुक्स भी पढ़ते हैं और ज़्यादातर जो हम करते हैं जर्नल लाइफ को स्टडी करते हैं। बिकॉज अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे जो जर्नल लाइफ है इस चीज़ों को हम नोट करते हैं। देखिए, हर पॉइंट को हम नोट करते हैं कि अगर ये काम ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। इस पर हम खुद तफसीरा करते हैं, इसको हम खुद अपने माइंड में इस पर कवर करते हैं कि और जर्नल लाइफ हम ज़्यादातर स्टडी करते हैं। देखिए, रूमी कहते हैं कि आप जो है अगर आपके पास पैसे है, आप कपड़े ना खरीदें, आप बुक खरीद लें। तो इस बात से जाहिर होता है कि बुक की कितनी अहमियत है। आज लाइब्रेरीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हमारे बुक सड़ गए, ख़राब हो गए हैं। बड़ी महंगी तरीन बुकें हमारे लाइब्रेरीज़ में पड़ी हुई, लेकिन आज अगर आप वहाँ जाते और देखते धूल मिट्टी वगैरह उनके ऊपर आपको कुछ नहीं मिलता। एक सवाल मेरा आपसे ये कि मोटिवेशनल स्पीकर और पब्लिक स्पीकर में क्या फ़र्क होता है? इसमें फ़र्क ये है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनकी बात दिल से निकलती है। वो खुद उस सारे सिचुएशन वो सारे सिचुएशन से खुद गुजर रहा होता है। उस सिचुएशन को खुद उसने नोट किए, तब वो जाकर उस पर बात करते हैं। और ये पब्लिक स्पीकर जो होते हैं उसके पास नॉलेजेबल बातें होती है, वो नॉलेज से काम करते हैं, वो एक बुक पढ़ के वो बातें बताते हैं। लेकिन हम अपने डील लाइफ को शेयर करते हैं। हमारे सेशन जो होते हैं वो घंटों तक होते हैं, 1 घंटा 2.5 घंटा में एक टॉपिक पे बात करते हैं, कंप्लीट उस चीज़ के जड़ तक जाते हैं। और पब्लिक स्पीकर ये होता है कि वो अपनी बात को बुक से एक चीज़ को नोट करते हैं और देन उसको आगे बताते हैं। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है, तो अगर आप इनकम बेस पे बात करें, बहुत से लड़के ऐसे, मैंने खुद ऐसे लड़कों को बोलता हुआ सुना है, उनसे मैं बोलता हूँ कि अगर आप इस फील्ड में, मैं उनको अगर हिंट भी देता हूँ इस फील्ड में आना चाहिए, बहुत अच्छी फील्ड है, तो वो मुझसे ये रिप्लाई मेरा आता है कि इस फील्ड में आके हमें मिलेगा क्या? लोग ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ कर देंगे, हमारी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तस्वीर आ जाएगी, हमारी तकरीर आ जाएगी। इस पर इनकम वे में क्या हमारे पास प्रॉफिटेबल रेवेन्यू किसे जनरेट होगा? जी बिल्कुल, अच्छा ही सवाल है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि मैं 3 साल इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अभी तक मैं सोशल मीडिया के थ्रू मैंने काम नहीं किया। मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर रहा हूँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से प्रोग्रामिंग की है, मैंने बहुत से सेशन किए। देखिए, मेरा काम का मकसद है, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो यूथ के लिए काम करते हैं, वो जनरेशन के लिए काम करते हैं, वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं समझता इनकम। देखो, अल्लाह रब इज़्ज़त रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाह रब ने रिज़्क़ के वादा किए, तो रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। और सबसे पहले हाँ, ये सोचने भी चाहिए, एक माइंड के लोग सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा। देखो, जो इंसान को मोटिवेट करता है, जो इंसान को डायरेक्शन बताते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जब अल्लाह आपको मिलता है तो उनसे बड़ी मेरे ख्याल से कोई मिलने के इंसान को उम्मीद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब अल्लाह आपको मिलता है तो इनसे बड़ी क्या होनी चाहिए। जब अल्लाह इंसान को मिल जाए तो ये सबसे बेहतरीन बात है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको, अगर आपके अंदर स्किल्स है, अगर आप चाहते हैं, देखो सब चीज़ शौक पे होती है। मेरे बचपन से शौक था। और दूसरी बात मैं यहाँ ऐड करूँगा कि मुझे भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई आपको क्या मिलता है, आप इतना भाग दौड़ करते हो, आप घंटों के सेशन करते हो, आप इतनी दूर दूर जाते हो, आप रातों को देर से आते हो, आपको क्या मिलता है? मैंने बोला, जो हंसी में वहाँ लोगों के चेहरे पे देखता हूँ, जो लोगों के चेहरों पे वो मैं दिल की उनको तसल्ली मिलती है जब मैं बोलता हूँ, तो वो जो मुझे उनके चेहरों पे नजर आता है कि ये जब मुझे मिल जाए बड़ी बात है। मेरे कौम के लिए फ़ायदा हो, मेरे मुल्क के लिए फ़ायदा हो, ये अगर मुझे मिल जाए तो ये मेरे लिए अवार्ड है। ये इनसे बड़े मेरे लिए कुछ नहीं।
बहुत शुक्रिया आपका हमारे लिए टाइम निकालने के लिए, और आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपकी। और आखिर में अगर आप व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं उर्दू डिजिटल नेटवर्क का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपनी मसरूफियात में वक्त निकाला और हमारे लिए आए और हमारी इंटरव्यू की, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अपनी वक्त की कदर करें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान अपनी कदर करता है, वो अपने वक्त की कदर करता है, तो वो इंसान आगे बढ़ता है। तो अपने वक्त की बहुत कदर करें। जिन इंसान के साथ अपनी अहमियत होती है, अपनी ज़ात की अहमियत हो जाती है, अपनी ज़ात से वफा होती है, वो इंसान वक्त की कदर करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी वक्त की कदर करें। जो इंसान वक्त की कदर करता है, जो इंसान वक्त को इग्नोर करता है, तो आने वाले हालात उनको इग्नोर करते हैं। जो इंसान वक्त को इग्नोर करता है, तो फिर आने वाले लोग उनको इग्नोर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वक्त की कदर करें। तो इंशाल्लाह अपने वक्त की कदर करें। और स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज है मेरा कि अपने एक टाइम टेबल बनाएं, अपने एक शेड्यूल बनाएं। देखिए, जिंदगी में जिनकी शेड्यूल होती है वो इंसान कामयाब रहते हैं, वो इंसान आगे जाके कामयाब होते हैं। तो अपने एक परफेक्ट शेड्यूल बनाएं। अपने दिन रात की जितनी आपकी टाइमिंग है, अपने स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालें, स्टडी के लिए टाइम निकालें। हर चीज़ को एक डिसिप्लिन से आप उस चीज़ को अगर मेंटेन करते हो, तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो आपका एम है, जो आप करना चाह रहे हो, तो इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर उसको हासिल कर लोगे। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे हमारे साथ जुनैद खान, जो कि आपको बता रहे थे कि आपको वक्त की कदर करना है। अगर आप आज वक्त की कदर नहीं करेंगे तो कल वक्त आपकी कदर नहीं करेगा, और फिर जब भी वक्त आपके पास आएगा तो फिर बुरा वक्त बनकर ही आएगा। चलिए, इसी बात के साथ अपने होस्ट हमदा शायान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।